बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए यहां पे नियुक्त होंगी दो एजेंसियां। जो यहां एक एजेंसी यहां पर ऑनलाइन परीक्षा कराएगी तो दूसरी एजेंसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था की गई है, जहां मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने यह निर्णय लिया है। भर्ती परीक्षाओं की निगरानी सिस्टम को मजबूत करने के लिए यह बड़ा निर्णय, जहां आपको बता दें कि एक एजेंसी जो है परीक्षा कराने वाली एजेंसी की ही निगरानी करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए अब दो एजेंसियां यहां पर नियुक्त होंगी। जहां एक एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराएगी तो वहीं दूसरी एजेंसी परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की निगरानी करेगी। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। जो आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने यह निर्णय लिया है। भर्ती परीक्षाओं की निगरानी सिस्टम को मजबूत करने के लिए यह निर्णय। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, चर्चा कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे थे, अब उस पर जो है नकेल कसने के लिए यहाँ पर बड़ा फैसला, जहां भर्ती परीक्षाओं के लिए अब दो एजेंसियां नियुक्त होंगी, एक परीक्षा कराएगी तो दूसरी उसकी निगरानी करेगी। आज बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कुछ सालों से व्यापम घोटाले के बाद भर्ती परीक्षाओं में घोटाले की बात, फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही थी, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो या फिर दूसरी भर्ती परीक्षा हो। व्यापम के बाद ये लग रहा था कि व्यापम का नाम बदलने से, तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने से जो भर्ती घोटाले वो बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी, नाम बदलने के बावजूद भी जो है भर्ती घोटाले लगातार जारी थे। लेकिन अब मोहन सरकार में ये बड़ा फैसला हम कह सकते हैं कि यदि एक एजेंसी जो कि परीक्षा को आयोजित कराएगी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उस पर निगरानी करने के लिए एक और एजेंसी को बिठाल दिया गया है। हालांकि ये विडंबना है मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में के शिक्षा जगत में सबसे ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, जिसके कारण सरकार की छवि भी धूमिल होती है। लेकिन हम इसे कोशिश भी कह सकते हैं, एक अच्छी पहल भी कह सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको पुख्ता करने के लिए, उसको मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, चाहे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, जो कि पहले व्यापम के घोटाले के तहत पहचान जिसे मिली थी, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है, उसमें बैठे जिम्मेदार अधिकारी आखिरकार इस मॉनिटरिंग सिस्टम को क्यों नहीं जो है पुख्ता करते हैं, मजबूत करते हैं, आखिरकार दूसरी एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यदि इस तरीके की कोशिश सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से की जा रही है तो ये एक अच्छी पहल है। इससे जो परीक्षा है उसमें पारदर्शिता भी आएगी, साथ में जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी मजबूत होगा और ऐसे में जो घोटाले की, जो फर्जीवाड़े की जो शिकायत होती है वो भी कम आएगी और जो बीच में जो गैप रह जाता है घोटाले का वो कम होगा। ये कोशिश जो है सरकार की और ये अच्छी कोशिश भी, लेकिन ये व्यवस्था जो है जारी रहना चाहिए, यानी ये मॉनिटरिंग सिस्टम में कसावट हमेशा रहना चाहिए ताकि जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शिता के अनुसार हो सके। जी बिल्कुल मनोज, अगर परीक्षा की बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा कहीं ना कहीं अलग तरीके से परीक्षा कितना चुनौतीपूर्ण, क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर अपराध भी जो है लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि पेपर लीक जैसी घटनाएं या फिर तमाम जानकारी पहले से जो डाटा लीक की घटनाएं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं परीक्षाओं को, भर्ती परीक्षाओं को प्रभावित करती है। यही कारण है कि जो पहले रिटर्न परीक्षाएं होती थी, लिखित परीक्षाएं होती थी, अब उन्हें ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि पारदर्शिता आए। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के बावजूद भी इस तरीके के फर्जीवाड़े रुकने के नाम नहीं ले रहे। अधिकारियों से लेके तमाम जो दलाल हैं वो इस चेन में शामिल होते हैं और इन पारदर्शिता को कहीं ना कहीं सेंधमारी लगाकर वहाँ पर फर्जीवाड़ा करते हैं। अब इस ओर कोशिश की गई है कि जो फर्जीवाड़े और घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं उसको किस तरीके से मिटाया जाए, साथ में जो विश्वसनीयता जो व्यापम घोटाले के बाद संस्था एजेंसी खो चुकी है उसको बरकरार रखा जाए। हालांकि समय समय पर कोशिश की जा रही है, ये भी एक बड़ी कोशिश हमें कह सकते हैं कि जो एक एजेंसी यदि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराएगी तो उस एजेंसी की निगरानी के लिए दूसरी एजेंसी काम करेगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो तीसरी लेयर जो है, चाहे वो मिनिस्टर हो उस विभाग के या फिर उस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हो, वो भी एक एजेंसी की तरह काम करेंगे। तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो पुख्ता होगा, मजबूत होगा। ऐसे में संभावना
कम रहेगी इस तरीके की फर्जीवाड़े की, जिस तरीके की शिकायत मध्य प्रदेश में खास तौर से सामने आती है। जी बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।